सो वेलकम अगेन। तो अब अपन करेंगे लेक्चर 5। लेक्चर 5 में अपन क्या करेंगे, रिग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रिग्रेशन अपन पूरा कवर करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, पहले मैं रिग्रेशन के बारे में बेसिक्स इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसके बाद हर एक एल्गोरिथम को डिटेल में कवर करेंगे, चाहे वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो, रेज और डेसो रिग्रेशन हो, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। इन सब के बारे में एक एक डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन में अपना गोल होता है एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल, क्या एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है, जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ हाउस प्राइसेस। ठीक है, मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट यही है लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, हाउस प्राइसेस प्रिडिक्ट करता हूँ। अब मेरे पास क्या ईयरली डेटा है, 2010 में ये था, प्राइस ये थी, 11 में ये था, प्राइस ये थी, 12 में ये था, प्राइस ये थी, 13 में ये था, प्राइस ये थी। तो इससे मैं क्या करूंगा, एक बेस्ट फिट लाइन बनाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 2025 में क्या रेट होगी, तो वो प्रिडिक्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2025 डालूंगा और वो मेरे को यहाँ पे प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो ये होता है कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना। अब वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब जैसे यहाँ पे तो मेरा क्या था, ईयर वाइज डेटा था। ठीक है, पर क्या हो सकता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने खाली एक्स लिया, पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या लूंगा, मैं एक से ज्यादा वेरिएबल लूंगा। ठीक है, वो अभी आएगा, अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ये तो खाली बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब इसमें अपन को प्रिडिक्ट क्या करना पड़ता है, प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हैं अपन। ठीक है, प्रिडिक्ट तो करना कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल, पर प्रिडिक्ट करे कैसे, तो बाय फाइंडिंग रिलेशनशिप्स। अब अपन क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं किसके बीच में, इनपुट वेरिएबल जिसको अपन फीचर बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल जिनको फीचर बोलते हैं, जिसको अपन एक्स बोलेंगे। और किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल जो अपना टारगेट होगा, आउटपुट वेरिएबल, उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, वाई। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप फाइंड करके अपना मॉडल क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है जिसकी स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये पूरी डिटेल में आगे कवर करूंगा मैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, y बराबर बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, पावर लग जाती है। ठीक है, रीज और लेसो रिग्रेशन आगे पढ़ेंगे। डिसीजन ट्री मैंने बताया था रिग्रेशन में भी यूज होता है, क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है, तो इसलिए मैंने इसको रिग्रेशन में भी लिखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी आता है। तो डिसीजन ट्री के लिए अपन पूरी अलग वीडियो ही करेंगे। ठीक है ना, नई रिग्रेशन में लेंगे ना क्लासिफिकेशन, पूरी अलग वीडियो डिसीजन ट्री की होगी। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ट्रीज। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। फिर इवेल्युएशन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मीन स्क्वायर एरर होता है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर में क्या, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का स्क्वायर, इसका समीशन करके अब 1/9 से डिवाइड करते, तो ये होता है मीन स्क्वायर एरर। अब मीन एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट लगा देंगे। फिर रूट मीन स्क्वायर एरर में इसका अंडर रूट कर देंगे। यूबर लॉस पढ़ेंगे, R2 स्क्वायर पढ़ेंगे। ये सब अपन जब अपन लीनियर रिग्रेशन करेंगे ना, उसके अंदर ये सब मैं हर इवेल्यूशन मैट्रिक्स को कवर करूंगा। ठीक है, फिर अगली चीज आती है डिसएडवांटेजेस। क्या है रिग्रेशन के डिसएडवांटेजेस, क्या है, ओवरफिटिंग। मैंने बताया था ओवरफिटिंग, जब अपना डेटा क्या था, हर पॉइंट को कैच करने की कोशिश करता है। ओवरफिटिंग के लिए अलग वीडियो होगी, वो देख लेना चैनल पे। ठीक है, अंडरफिटिंग, अंडरफिटिंग क्या था, जब अपना मॉडल कुछ कैप्चर ही नहीं कर पाता है। जैसे मेरे को चाहिए 10 पॉइंट कैप्चर करने पर मेरा मॉडल खाली 2 पॉइंट कैप्चर करके प्रिडिक्शन कर रहा, तो वो क्या करेगा, गलत प्रिडिक्शन करेगा। मल्टी कोलिनियरिटी, अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, जब कुछ वेरिएबल का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना, मल्टी कोलिनियरिटी का क्या था, जब कुछ इनपुट वेरिएबल का क्या था, हाई इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, हाई कोरिलेशन होता है उनके बीच में, तो इसको रिड्यूस करना पड़ता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा के वगैरह करके करते हैं। ठीक है, और आउटलायर्स, आउटलायर्स क्या रहता है, जो अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और जैसे मान लो हर साल क्या होता है, 10% डिक्रीज हो रही थी प्रॉपर्टी प्राइस, अचानक से एक ईयर आया 2020, क्या हुआ, जब मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस क्या हो गई, एकदम से 50% इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, मेरा आउटलायर हो गया। अब ये देखो, ये तो ग्राफ सारे वेरिएबल्स इस पे चल रहे हैं, हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। पर ये एक ऐसा वेरिएबल मिल गया जो मेरे को 50% इंक्रीज से पूरा ग्राफ से बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं आउटलायर्स। तो इनको कैसे हैंडल करेंगे, वो सब चीजें अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे, पूरी वीडियो कवर होगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा।